अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ तुमने हाजिर हूँ। आज की वीकली को अगर हम नाम दें खुशखबरी का, क्योंकि मैं जो सारी न्यूज़ पढ़ रहा था वो सारी अच्छी न्यूज़ थी। उनमें से कुछ असल में अच्छी न्यूज़ थी और कई जो है ना जिसको पंजाबी में कहते हैं झुकावा था कि वो ऐसे दिल के बहलाने का ख्याल अच्छा था, तो वो आपको बताएंगे। सो सबसे पहली न्यूज़ पेट्रोल की प्राइसेस को लेके है। पहली और 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज़ होती हैं और अगर आपको ना याद रहे तो आप लाहौर का इलाका एक DHA है, वहाँ ज़रूर जाएँ, आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोल की प्राइस रिवाइज़ होने वाली है। बिकॉज सम हाउ आई थिंक DHA में जितने भी पंप हैं वो या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बिलीव करते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर 30-31 तारीख को या 15 तारीख को उधर लाइनें लगी होती हैं और वो पेट्रोल नहीं दे रहे होते। सो जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके अंडर आते हैं, मेरा ख्याल है उनको देखने की ज़रूरत है। बिकॉज बाकी पूरे लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान में मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं ये किल्लत देखने में नहीं आई। लेकिन DHA लाहौर जो है ना, उसके जितने भी पंप हैं उनको ख़ास तौर पे प्राइस रिवीजन पे कोई ख़ास जो है ना वो शॉर्टेज क्रिएट की होती है उन्होंने। खैर, अच्छी न्यूज़ ये है कि पेट्रोल की प्राइस भी जी 15 रुपये 40 पैसे कम हो गई है और नई पेट्रोल की जो प्राइस है वो 273 रुपये 10 पैसे है, जबकि डीजल की प्राइस में 7 रुपये का डिक्रीज़ किया गया है और वो 274 रुपये 8 पैसे पे है। पहली तारीख को भी प्राइसेस रिवाइज हुई थी 5 या 7 रुपये। और अगेन हमेशा की तरह हम ज़्यादा खुश नहीं होते, नीचे लिखे हुए लोगों ने लिखा था जी 50 ऊपर कर दिया, 10 नीचे कर दिया। मैं कल सोच रहा था कि अगर ये 15 रुपये और ये 7 रुपये नीचे ना भी करते तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब तक कोई चीज़ मिल रही है, रिलीफ मिल रही है, हमें उसको इन्जॉय करना चाहिए। लेकिन येट अपनी जो हैबिट्स हैं उनको बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए कि जी हम अपनी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा दें। बिकॉज ये मुझे लगता है कि ये जो डिक्लाइन होता है ये थोड़ी सी टाइम का होता है, उसके बाद दोबारा जो है ना एक स्टीप इंक्रीज़ आता है। ख़ास तौर पे जब आपने IMF प्रोग्राम में जाना हो जहाँ पे 100 रुपये मिनिमम वो कह रहे हैं जी पेट्रोल लेवी पेट्रोल पे होनी चाहिए। सो एक रिलीफ है अभी टाइम बीइंग के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 15 रुपये 40 पैसे और 7 रुपये 88 पैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस में रिस्पेक्टिवली, जो कि इतना जो हमने पहले मतलब ये अनएंटिसिपेटेड भी नहीं था। मैंने पिछले वीकली में आपको बताया था और तकरीबन इतनी अमाउंट बताई थी कि इतना ही फ़र्क पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे वो वाली न्यूज़ है जो कि मुझे लगता है कि ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है और बिला वजह खुश होने के लिए जो है ना 2-3 टॉपिक मैं देख रहा था कि जी फाइनेंशियल ईयर जो है ना, बल्कि लास्ट ईयर की सेल से कंपेयर किया जा रहा है इस ईयर की सेल्स को पामा की रिपोर्ट के उसमें ना तनाजुर में। और हमारा जो कंटेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी देखा कि जो टोयोटा हाइलक्स और जो फॉर्च्यूनर है उसकी सेल में 117% ग्रोथ हो गई है। इसी तरह एक और टॉपिक मैं पढ़ रहा था कि जो होंडा की सेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब अगेन होंडा कार की सेल उन्होंने लिखा है 400% बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये Y-on-Y जिसको लिखा होता है ईयर ऑन ईयर होता क्या है। तो ईयर ऑन ईयर का मतलब ये है कि इस साल का जो ये महीना है और पिछले साल के इस महीने को कंपेयर करेंगे। तो ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं जिसमें टोयोटा की सेल उन्होंने लिखा जी 133% और होंडा की 400%। कोई ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बह गई हैं, बहुत ज़्यादा सेलें हो रही हैं। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो पिछले साल इस टाइम पर गाड़ियों की जो है ना यूनिट्स बंद थे, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, CKD किटें नहीं दी जा रही थी। तो जब CKD किट नहीं देंगे और उसके बाद आप प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे तो वो 400 क्या 4000% भी हो सकती है। ये ऐसा ही है कि आज आप रमज़ान में कुछ खाना ना खा रहे हैं और अगले दिन आप खाना खा रहे हैं और आप कहें कि जी मेरी डे टू डे जो डाइट है वो 2000% बढ़ गई है। वो कोई उसकी जो है ना मकसद है सच कोई नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि इस फिगर को देख के या तो कंपनी को खुश होना चाहिए या लोगों को ये देखना चाहिए कि जी पाकिस्तान में शायद ऑटो इंडस्ट्री कोई बड़ी रिवाइवल की तरफ है। तो ऐसा कोई रिवाइवल नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो कि अगली टॉपिक है कि सुजुकी स्विफ्ट जो है उसने लास्ट मंथ अपनी सेल बहुत उठाई है और उसके बहुत ज़्यादा यूनिट बिकना शुरू हो गए हैं। पिछले महीने 145 था, इस महीने 328 हैं। तो उसकी सिंपल सी रीज़न है उन्होंने 6-7 लाख रुपए प्राइस कम की है। इसी तरह अगर किया वाले भी अपनी रिपोर्ट पामा को देते होते तो उसमें भी आपको स्टॉनिक की प्राइस में जो है ना सेल में कई 100% इंक्रीज़ मिल जाता। बट ये टेम्परेरी सेल है। जैसे आप कह सकते हैं कि आप जाए ना कभी बॉडी बिल्डिंग करने जाएँ तो आप अपनी बॉडी बना लेंगे और स्टीरॉइड्स लगा लें, तो ये स्टीरॉइड्स वाली सेल है, इसको आप जेन्युइन सेल काउंट नहीं कर सकते। तो सुजुकी स्विफ्ट की सेल ऊपर चली गई, स्टॉनिक की सेल ऊपर चली गई, इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी इंडस्ट्री को बड़ी मैसिव इंक्रीज़ में डाल रही है। वो अगला टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, पामा कार सेल इंक्रीज़ बाय मैसिव 135%। दैट 135% टू मी इज़ नथिंग। बस आपने दिल का ख्याल खुश करना है, रिपोर्टें बनानी है, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है तो देते रहे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इंडस्ट्री की हालात ये है कि मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि इंडस्ट्री जो है ना वो समझे वेंटिलेटर पे चल रही है। जो कंपनी जो है वो कोई ना कोई बीच में डिफरेंशिएशन कर रही है, कोई प्राइस कट कर रही है, कहीं र्यूमर चल रही है मार्केट में। अब हालात ये हो गए कि सुजुकी ने स्विफ्ट का एक नया वेरिएंट निकाला है। वो वेरिएंट देख के तो माशाल्लाह दिल करता है कि इंसान जो है दीवार पर टक्कर मार दे। मतलब वेरिएंट है क्या, छत उसकी काली कर दी है और टू टोन कर दी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि रोज़ रॉयस को कम्पीट कर रहे हैं या मैं उसको बिलिटल नहीं करना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तानी कंज्यूमर इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगले ही टॉपिक में पढ़ रहा था कि इंडिया में आने वाली स्विफ्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं और पाकिस्तान वाले में हमें सिर्फ एक जो है ना लेमिनेशन लेयर लगा के कलर छत का काला करके, आई मीन लुक्स अगली टू मी एटलीस्ट, तो उसको जो है एक नया वो बना दिया गया है।
मुझे नहीं समझ आती कि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं इनको ये कब समझ आएगी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अब अवेयर हो चुका है, ये इंटरनेट का दौर है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी कंज्यूमर को आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश रखें जबकि उनके पास ग्लोबल नॉलेज मौजूद है। खैर, हर कंपनी की अपनी लॉजिक है, हर कंपनी का अपना डिसीजन है। कोई प्राइस डिक्रीज़ करके सेल खींचना चाह रहा है, कोई इस तरह की गिमिक कर रहा है। सो प्राइस डिक्रीज़ की बात हो रही थी तो जी गूगू की एक गाड़ी आई थी जो ईवी गाड़ी थी, उसकी प्राइस डिक्रीज़ की गई है 7.5 लाख रुपए। आपको याद होगा जब उसका रिव्यू भी किया था मैंने तो बहुत लोगों ने गुस्सा किया था कि शायद ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ये गाड़ी जिस प्राइस पे लॉन्च की गई ये कभी नहीं बिकेगी और इसकी प्राइस तकरीबन 35, 36, 37 के करीब होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है अब 7.5 लाख रुपये की डिक्रीज़ के बाद इसकी प्राइस जो है वो 30s में आ चुकी है और मुझे लगता है कि एक ऐसी प्राइस है जिस पे लोग शायद इसकी तरफ मूव करने का सोचेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अडाप्शन जो है वो वैसे भी एक बैरियर होता है लोगों के जहन में कि हमने इसको अडेप्ट करें ना करें, नई चीज़ है, तो देखते क्या होता है। अच्छा जी, हमने बचपन में कहानी सुनी थी शेर आया शेर आया। जब आप वो असल में शेर आता था तो उस दिन कुछ आता नहीं था। तो किया वालों के साथ भी वही हुआ है। किया वालों ने जो है ना पहले लोगों को अब लेना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और 2 दिन के लिए प्राइस डिक्रीज़ हुई स्टॉनिक की और मेरे पास एविडेंट जो है ना जैसे कहते हैं अनरिफ्यूटेबल सबूत मौजूद हैं कि उनके डीलर्स ने फिर वही जो ऑन का बाज़ार है गर्म करने की कोशिश की। लोगों से प्री बुकिंग पे 1-1 लाख रुपए ऑन मांगा गया। हमारी कौम भी उतनी अक्लमंद है, पहले वो गाड़ी को मुंह नहीं लगाते थे, फिर उसी गाड़ी को लेने के लिए लाइनों में लग रहे थे। खैर वो लाइनें 2 दिन की थी। 2 दिन के बाद कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि जी हम प्राइस जो है इसके बाद अक्टूबर तक हमने ये गाड़ियाँ बुक कर ली हैं, इसके बाद आगे अक्टूबर में देखेंगे। सो जो अफवाहों का बाज़ार था वो गर्म था। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि कीबोर्ड वॉरियर हैं और बहुत अच्छे हैं फ़ोटोशॉप पे। तब किसी कंपनी का कोई किसी कंपनी की प्राइस डिक्रीज़ करते और मैंने आपसे कहा था ये सब अफवाहें हैं। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ लेनी होती तो पाक व्हील्स के जो सोशल मीडिया एसेट है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, हमारे ब्लॉग को या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स आती रहें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बंदा प्राइस के बारे में बता रहा है तो उसको इधर से सुने और इसी साइड से निकाल दें। तो खैर अफवाहों का शिकार हुई है जी लकी किया मोटर्स और किया की जो स्पोर्टेज है उसके बारे में मार्केट में बड़ी अफवाहें थी कि जो वो नीचे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो मच सो कि शेर आया वाली स्टोरी में इसलिए कह रहे थे कि किया को एक सर्कुलर इशू करना पड़ गया कि जी हम जो है कोई प्राइस डिक्रीज़ नहीं कर रहे और ये अब आपके सामने है कि कहते हैं ना कि कई चीज़ें जब आप करते हैं तो उसकी रिपरकशन भी आपको खुद देखनी पड़ती हैं। तो यस, आपने लोगों के साथ 2 दिन का खिलवाड़ किया और आगे इट्स गोइंग टू हर्ट योर ओन सेल्फ ऑल्सो। तो अब आपको दूसरी गाड़ियों की सेल में परेशानी का सामना हो रहा है। अगली न्यूज़ ये है वो भी इंडस्ट्री की तरफ से है। गंदारा मोटर्स के बारे में लोगों की परेशानी थी कि शायद टीगो प्रो जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी या डीलरशिप बंद हो जाएगी, तो कंपनी ने सिग्नल देने की कोशिश की और तो कंपनी ने ये कहा कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में गंदारा जो है उन्होंने कहा जी हम हाइब्रिड कार्स लॉन्च करने का प्लान करते हैं और अगेन इसका मकसद यही होता है कि वो लोगों को बताएं, उनसे एंगेज करके रखें कि सो गंदारा मोटर्स जो है उन्होंने बेसिकली ये सिग्नल देने की कोशिश की है कि वी आर वेरी मच हेयर, वी आर कमिटेड टू डिलीवर कार्स एंड सर्विस कार्स। उनकी बल्कि एक 3S डीलरशिप और भी खुली है रहीम यार खान में, तो खुल रही है। तो उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि वी आर हेयर एंड वी मीन बिजनेस। तो ये थी अभी ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़। अगर हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो हज का सीज़न आ रहा है और सऊदी अरेबिया से इस दफ़ा जो न्यूज़ है उन्होंने ये बताया है कि जी हज के ऊपर जो ज़मीन हज हैं उनके लिए एयर टैक्सीज़ और ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे मुल्क में जहाँ पे अभी हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेने हैं या नहीं लेने हैं, उस पर वन व्हीलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, दुनिया जो है कहाँ जा रही है। हमारे यहाँ पे अगर ड्रोन उड़ता है तो बहुत से लोगों की ईगोज़ जो हैं वो हर्ट हो जाती हैं। हर फंक्शन के ऊपर हर बंदे को बेशक वो सरकारी हो गैर सरकारी हो ड्रोन कवरेज चाहिए होती है, लेकिन ड्रोन कैमरा जो है वो हमारे मुल्क में जो है अगर आप कभी एयर ट्रैवल करने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि वो बैन है। सो आई थिंक दुनिया ड्रोन टैक्सीज़ की तरफ जा रही है और हम लोग अभी तक इसमें फंसे हुए हैं कि जी इस पुल की तस्वीर नहीं ले सकते जबकि वो गूगल इमेज पे सब कुछ मौजूद है। सो वी नीड टू रीविजिट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और हमारे यहाँ पे इशू ये है कि जब किसी को पॉइंट आउट करूँ तो लोग बातें माइंड कर जाते हैं। बात करने का मकसद ये होता है कि हम लोग मिलके इसकी इस्लाह करें, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान जो है अपने बड़ों से इनहेरिट किया, अब हमारे बाद हमारे बच्चों को हमने देखे जाना है। तो एक ऐसा पाकिस्तान ज़रूर देखे जाएँ जो कि एक जदीद पाकिस्तान हो, जो दुनिया के साथ चल रहा हो, ना ये कि दुनिया में ड्रोन टैक्सियाँ चल रही है और हमारे यहाँ पर ड्रोन कैमरा चलाना बैन हो। सो वी नीड टू थिंक एंड रिविजिट आर लॉट ऑफ इशूज़ जो हमारे यहाँ पर चलते हैं कि जी यहाँ पे प्राइवेसी है, इस पुल की तस्वीर ना खींचो,
उड़ाओ, इधर ड्रोन ना उड़ाओ। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में हमने रखी हुई हैं जो कि बिला वजह हैं, जबकि वो सारा कुछ गूगल पे ऑलरेडी मौजूद है। सो मेरे ख्याल से बात थोड़ी आगे को निकल गई कर कहीं और से। तो सऊदीया की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि इस दफ़ा आज़मीन हज जो हैं उनके लिए जो आपको ड्रोन जो है और टैक्सीज़ जो है वो एयर टैक्सीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉट फॉर एवरीबडी, ऑब्वियसली उन्होंने 100 वो ऑर्डर की हैं, बेशक सिर्फ खवास के लिए होंगी, लेकिन एक मैं जनरली एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करता कि जिद्दत के मामले में कहाँ जा रही है। अब चलते हैं ऑटो स्टोर की तरफ से और जो मैसेज है उसकी तरफ। सो पाकविल ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए समर सेल लेके आया है जो कि 10 से 20 मई तक है। इसके अंदर आप 70% तक जो है ना ऑफ वो एंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप जो है अप टू 70% ऑफ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अगर आप 5000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आप जो है एक लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर देंगे, जिसके तहत आप जो है एक प्रेशर वॉशर जीत सकते हैं। गर्मी आ चुकी है, ऑटो स्टोर के लिए एक बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट ये है कि अक्सर गाड़ियों के डैशबोर्ड जो है वो धूप से ख़राब हो जाते हैं। तो पाकविल्स के अंदर तमाम जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनके डैशबोर्ड कवर्स जो हैं वो आ गए हैं। ये आपकी गाड़ी के जो डैशबोर्ड को धूप से बचाता है और जनरली उसकी लुक को भी इन्हांस करता है। ये हमारे यहाँ पे रीजन में जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, सऊदी, दुबई, कराची में भी था और अब तो पूरे पाकिस्तान में खैर धूप और जो गर्मी है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिहाज से एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसमें आपकी जो है ना गाड़ी की मेजरमेंट के मुताबिक है, एसी के वेंट्स की जगह भी दी गई है, तो एक अच्छी प्रोडक्ट है। अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए भी पाकविल ऑटो स्टोर को विजिट करें। अब चलते हैं अपकमिंग इवेंट्स की तरफ। 26 मई का जो दिन है वो कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकविल यूज कार मेला जो है वो 26 मई को कराची एक्सपो सेंटर में आ रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मेला होगा, जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ एक ही छत के नीचे मौजूद होंगी। तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ विजिट करें। ना सिर्फ वहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद होंगी बल्कि पाकविल इंस्पेक्शन का स्टॉल भी होगा, आप इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं। इसके अलावा पाकविल ऑटो स्टोर का स्टॉल भी मौजूद होगा, आप वहाँ पे मौके पर अपनी गाड़ी की एसेसरीज और डिफरेंट प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। और अगर आप हैदराबाद और कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और गाड़ी बेचना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अपनी गाड़ी को मेले के लिए ज़रूर रजिस्टर करा लें। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो मेला है इसकी जगह को फिल किया जाता है। आखिर मिनट पे शर्मिंदगी और परेशानी से बचने के लिए जल्द अपनी गाड़ी जो है उसको मेले के लिए रजिस्टर कराएं। अब चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। गर्मी बहुत शिद्दत से आ रही है, मैंने आप लोगों को खुद लास्ट वीकली में और उससे पहले भी बोला था, और कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तो मैं अपनी गाड़ी के एसी की सर्विस कराना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत हैवी टीका लगा है। मेरा ख्याल है 3 या 4 गाड़ियों के जो है ना एसी की सर्विस ना कराने की वजह से एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर और जो कुछ था सारा कुछ चेंज किया गया। और रीज़न ये कि छोटी सी जो लापरवाही है कि आप अपनी गाड़ी का रेडिएटर साफ़ नहीं करते, उसका कंडेंसर साफ़ नहीं करते, उसका जो एसी का फ़िल्टर है उसको साफ़ नहीं करते, गैस को चेक नहीं कराते, उसकी वजह से फिर आपको बहुत हैवी टीका जो है वो लग जाता है, जो कि मुझे लगा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको वार्न कर दूँ। इसके अलावा गर्मी आने के वक्त गाड़ियों के अंदर जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी के जो कूलिंग सिस्टम है, रेडिएटर, उसको साफ़ रखें, उसके अंदर कूलेंट का इस्तेमाल करें। और वैसे तो हमने दरख्त कहीं रहने नहीं दिए, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि गाड़ी को जो पार्क कर रहे हो तो साए के अंदर पार्क करें, ताकि जो एसी की परफॉर्मेंस है या उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम टू कूल गाड़ी को करने में लगेगा वो है कम हो जाए। और इसके अलावा हाईवे पर ट्रैवल करने के लिए अगर आपके टायर कमज़ोर है तो इस टेम्परेचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो कि गर्मी से रिलेटेड थी, मेरे ख्याल से बड़ी रेलिवेंट है, इनका ख्याल रखिएगा। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।